Every doctor by themselves are superhumans, but the superhuman we have on this episode is an extra superhuman for the cause that he's been fighting for many, many years. Dr. Ganesh Rath of Pune is on a unique mission to save girl child. Dr. Ganesh and his team run a hospital in Pune and have delivered over 2,000 baby girls without charging any medical fee. Probably Dr. Ganesh himself can give more on this mission. First of all, thank you so much for your time, and I'm so proud to have been speaking with you. I'm really eager to understand the story behind it, on why you started this mission, and what is inspiring or motivating you to continue this job. Thank you, sir. Thank you for giving opportunity for sharing our views. Uh, सर, ये 10 सालों से from last 10 years we are viewing all our delivery fees with the birth of girl child, and till date now we delivered more than 2,000 baby girl in our hospital. We are also celebrating the birth of girl child by cutting cakes, by distributing sweets, by felicitating mother and her father, by giving rose. हमने ये 10 सालों से ये कर रहे, करने का मतलब ये कि 10 साल पहले हम जब हॉस्पिटल चला रहे थे तो लोग लड़का होने के बाद बहुत खुश हो जाते थे, लेकिन वही फैमिली लड़की होने के बाद उनको आज खुश नहीं होते थे। हमने बहुत से बार ऐसा देखा कि 10 साल पहले कि वो लड़की होने के बाद मार होती थी, रिश्तेदार हॉस्पिटल का बिल नहीं देते थे और वो पेशेंट को मिलने नहीं आते थे। लेकिन वही फैमिली, वही लोग लड़का होने के बाद खुशी से बिल देते थे और एंड लड़का एक खुशी का माहौल रहता था। सो वी डिसाइडेड ऑल हॉस्पिटल बिल of in the birth of girl child, and we will also give future treatment, further treatment for girls like vaccination and other treatment free of cost. And we are doing all these things from last 10 years in our hospital. But now I am हम अकेले नहीं ये सब कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे साथ बहुत सारे हमारे डॉक्टर साथी हमारे देश विदेश से जुड़े हैं और बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन वॉलंटियर्स जुड़े हैं। लगभग 4 लाख डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स and 30,000 social organization and 25 lakhs volunteers are working with us in this movement for saving the birth, saving the girl child, and they are also giving their own contribution in their own field for girls, like giving consistent in treatment. Oh, that's a huge number. So, जब आपने बताया कि 10 साल से आप ये काम कर रहे हो, what is that has transformed? जब पहले ये सोच रहा था और अभी भी वही सोच है क्या, या बदल रहे हैं हम? ये 10 सालों में कुछ ना कुछ थोड़ा सा बदल देख रहे हैं हम हमारे कुछ थोड़ा सा चेंज वो देख रहे हैं कि जो लोग 10 साल पहले लड़की होने के बाद रोते थे, अभी वही लोग लड़की नहीं हुई तो हमने बहुत से बार रोने देखे कि उनको लड़की चाहिए, इसलिए लड़की नहीं हुई तो इसलिए रोते थे। थोड़ा सा चेंज है, लेकिन दिस चेंज इज ओनली सुपरफिशियल। अच्छा, मैं आपको कुछ गवर्नमेंट के रिपोर्ट बता रहा हूँ कि जो हमारी सोसाइटी का आईना, हम बोलते हैं ना क्या, एक आईना, हमारे सोसाइटी का एक आईना तस्वीर दिखा रहा हूँ कि हमारे पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हे 17-18 का रिपोर्ट है, 2017-18 का रिपोर्ट आया था। उसमें एक मेंशन किया है कि हमारे देश में पिछले 10 सालों में लगभग 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों की गोद में हत्या हुई, कन्या भ्रूण हत्या हुई है।
In this economic survey, they mentioned page number 17. Imagine this human genocide. इतनी सारी हत्या तो हमने विश्व युद्धों में भी नहीं देखी, दोनों विश्व युद्धों में भी हिटलर ने भी नहीं की थी। इतनी सारी हत्या हमारे देश में सिर्फ 10 सालों में हुई है। और ये जो कन्या भ्रूण हत्या है, फीमेल फेटिसाइड, वो सेक्स रिलेटिव अबॉर्शन, वो लास्ट 10 सालों से 30-40 सालों से चल रहे हैं। 10 सालों में इतने सारे, 30-40 सालों में हमने कितना बड़ा जेनोसाइड हमारे देश में हुआ है। दूसरा एक रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको, लैंसेट मेडिकल जर्नल 2018 का रिपोर्ट है। उसमें भी उन्होंने काउंट किया है, सर्वे किया है कि जो लोग लड़कियां 0 to 5 years बेबी गर्ल वेर, तो हमारे देश में हर साल लगभग 2,40,000 लड़कियां डिस्क्रिमिनेशन के वजह से उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, उनके पेरेंट उनको डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दे आर गर्ल्स, तो उनकी डेथ हो जाती है हमारे देश में। तो इतना बड़ा हमारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। तो हमें जो थोड़ा सा चेंज लग रहा है तो वो तो सुपरफिशियल है। हमें एक करेक्ट रिपोर्ट जो आएगा तो नेक्स्ट सेंसस जो काउंटिंग होगा, पॉपुलेशन रिपोर्ट आएगा अभी देश का, उसमें मालूम हो जाएगा कि हमारे देश में सेक्स रेशो लड़कियों का कितना गिर रहा है, लड़कियों की संख्या कितनी कम हो रही है हमारे देश में। वो अब हमें आने वाले सेंसस रिपोर्ट में पता चलेगा। तो हमें तो लग रहा है कि और बहुत सारा काम करना पड़ेगा सबको, तभी तो लड़कियां बच जाएगी, तभी तो हमारा देश बच जाएगा, तभी तो हमारा समाज, सोसाइटी बच जाएगी। What happens to a girl child after the family has accepted? How do they grow the girl child? I think this is a problem which we have to eradicate. I'm not a doctor, but how do we actually as a common man, probably me as an uneducated, how do you think that India needs a change in this mindset, sir? हम जो ये देख रहे हैं ना, फीमेल फेटिसाइड, सेक्स रिलेटिव अबॉर्शन, हम वो सब ये एजुकेटेड लोगों का ये प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है। मुझे पहले ऐसा ही लग रहा था कि पहले ऐसा ही लग रहा था कि वो ये स्लम एरिया का गरीब लोगों का प्रॉब्लम है, लेकिन एक्चुअली वो बात नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ही लड़का चाहिए कौन सी भी हालत में, जिनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, उनको ही लड़का चाहिए कौन सी भी हालत में। और वो नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड का या सेक्स डिटर्मिनेशन का। और लड़की है तो उनको अबॉर्ट कर देते, फिर उनको जन्म नहीं देते, और लड़का होगा तभी तो जन्म देते। और जो गरीब लोग रहते हैं, जो स्लम एरिया के रहते हैं या गांव के गरीब लोग रहते हैं, लड़का नहीं होता तब तक वो लड़की को जन्म देते हैं, लेकिन मारते नहीं है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लड़की को मारते हैं, वो जन्म नहीं देते। So it is not about literacy, it is not about education, it is about the mind. कैसा है, ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है कि देखो हमारा समाज इतना अहिंसक है कि वो हमारे पैर के नीचे छोटी चिट्ठी भी आई ना तो उनके ऊपर पैर नहीं डालता, उतना अहिंसक है। फिर भी उनके पेरेंट ये लड़की को जन्म नहीं दे रहे, उनको मार रहे, क्यों मार रहे, हम इसके बारे में कभी नहीं सोचते। हमारा ये कल्चरल प्रॉब्लम है, हजारों साल का हमारा कल्चर है जिसमें हम हमेशा सब लोग बोलते हैं कि लड़का चाहिए, जब तक लड़का नहीं होता तब तक फैमिली कंप्लीट नहीं होती। बाकी सारे बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे सोसाइटी में है, जो जैसे हम बोल रहे हैं कि दहेज का प्रॉब्लम, कितना बड़ा बड़ा दहेज देना पड़ता है। और पढ़े लिखे लोगों का तो डिमांड ज्यादा रहता है दहेज मांगने में, तो उनको तो लड़की के पेरेंट तो उसकी वजह से डर तो रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है सोसाइटी का कि फीमेल इनसिक्योरिटी, जो लड़कियों के बारे में जो इनसिक्योरिटी है, लड़कियां महिला के बारे में, गर्ल्स के बारे में, वुमेन्स के बारे में जो इनसिक्योरिटी, तो हमारे समाज में देखेंगे तो छोटी छोटी लड़की के ऊपर गैंगरेप होता है। आप समझो कि 4 महीने की लड़की के ऊपर गैंगरेप होता है, लड़की कितनी इतनी सी छोटी सी, उनके ऊपर लोग वो भी सेफ नहीं है। तो ऐसे सिक्योरिटी हालत में उन पेरेंट डरते हैं लड़की को जन्म देने के लिए। तो ये सब चेंज करने के लिए सबको काम करना पड़ेगा, तभी तो लोग लड़की को जन्म देंगे। ठीक है, पहले कुछ सालों की बात अलग थी, तब तो नई टेक्निक नहीं थी कि लड़का है लड़की चेक करने का या उनको अबॉर्ट करने का। अभी नई नई टेक्नोलॉजी आई है तो ऑटोमेटिकली लड़कियों की संख्या गिरती जा रही है, कम हो रही है। तो वो चेंज करने के लिए तो
सबने काम करना पड़ेगा। I think until I had this talk with you, मेरा सोच था कि ये जो female feticide it's under slum and those kind of areas. This is very painful to see. हम पढ़े हुए लोग ऐसे काम कर रहे हैं. I mean, this is female feticide, sexual abortion is problem of middle class, problem of educated class. And जो slum area में है या गरीब लोग है वो लड़की को जन्म देते, फीमेल फेटिसाइड नहीं करते, लेकिन वो लड़की पैदा होने के बाद उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जैसे कि हेल्थ में डिस्क्रिमिनेशन करते, ट्रीटमेंट में डिस्क्रिमिनेशन करते, कभी बीमार हो गई या उनको एजुकेशन में डिस्क्रिमिनेशन करते। और जो पढ़े लिखे लोग है, एजुकेटेड लोग है, वो लड़की को जन्म नहीं देते, तो डिस्क्रिमिनेशन का आगे का सवाल ही नहीं। Sir, how do people who are really educated, not the ones जो डिग्री विग्री में हैं, the real educated जो ये सपोर्ट, ये कॉज को सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं सपोर्ट करता हूँ, जैसे मेरे जैसे लोग और भी सपोर्ट करते हैं, जैसे आपने बोला ऑलरेडी डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स आपसे जुड़े हुए हैं, ऐसे कॉमन मैन हम कैसे आपकी जो मिशन है उसमें जोड़ सकते हैं? हाउ कैन वी जॉइन दिस मिशन एंड प्रॉब्ली हाउ कैन वी मेक दिस एज अ नेशनल अचीवमेंट? ये ठीक है, दिस इज 2020 डन अभी तक, अभी से हमें माइंडसेट चेंज करना चाहिए. आई वांट टू चेंज द पीपल अराउंड मी. हाउ डू वी जॉइन योर कॉज सर? कैसा है कि हमारी सबको ये विनती है कि सबने लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो भी अपने अपने फील्ड में करना पड़ेगा, अपने अपने एरिया में। जैसे कि हम इसकी शुरुआत हमारे घर से कर सकते हैं, हमारे मोहल्ले से कर सकते हैं, हमारे एरिया से कर सकते हैं। हमारे एरिया में जितनी भी सारी लड़कियां हैं उनको एक थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना, उनके बारे में लोगों की सोच चेंज करना। कम से कम हम एक लोगों को चेंज किया है या एक लड़की की जान बचाई, तभी हमारे लिए बहुत बड़ा काम है। Sir, I'm so much thankful for your time. I'm so much thankful आपकी जो efforts है, जो आप काम कर रहे हो, जो मिशन आप जुड़े हो, हम सब आपके साथ है, जो भी व्यूअर्स, जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, आई थिंक जैसे डॉक्टर ने कहा, it should start with you. I was in a very bad mindset that it is from a different sect of people, but we all educated people, we are not about just degrees. I think it's time we really think about, it's not about education, it's about we bringing this kind of a mindset in ourselves that boy, girl, no, we will love both of them together. And I think let's take a pledge in bringing this mindset change in ourselves and people around us. And we really thank the superhuman Dr. Ganesh for really starting this movement, for really taking this to last 10 years and still going on. I mean, आपका inspiration, आपका motivation unparalleled hai sir. I mean, you are literally a superhuman. Thank you so much आप इस काम करने के लिए. And really we are blessed, India is blessed, who is thinking about this and saving more girl child around us. Thank you so much sir. I'm very so blessed and I'm so inspired to having speaking with you. थैंक यू सर, थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर आने वाले दिनों में काम करेंगे और एक थोड़ा सा बदलाव लड़कियों के बारे में, थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करेंगे सब मिलकर। थैंक यू। एब्सोल्युटली सर, हम सब मिलके हमें करना चाहिए। थैंक यू सर।